नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णम पाठ, यानी कि वाल्मीकि रामायण जो ये लिखे हैं इस पाठ को, मंदाकिनी वर्णम को। तो मेरे दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। प्रश्न ये बनता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं। आगे कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। यह पाठ रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। प्रश्न बनता है कि जो मंदाकिनी नदी का जो पाठ है, मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, वह किससे संकलित है? तो रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से? तो 95वें सर्ग से संकलित है। इस पाठ का वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के त्रयोदश सर्ग में, यानी 13वें सर्ग में किया है। और जब राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को जाते हैं, उसी क्रम में उनकी भेंट मंदाकिनी नदी से हो जाती है। प्रश्न ये बनता है कि राम को मंदाकिनी नदी से भेंट किस तरीके से हो जाती है? तो राम अपनी सीता पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब वनवास के जाते हैं और वनवास के क्रम में, है ना, उसी क्रम में उनकी भेंट मंदाकिनी नदी से होती है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे ध्यान देंगे, कह रहा है कि ऋषिगण जो हैं वह मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं और मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत से होकर निकलती है। प्रश्न ये बनता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत से होकर निकलती है? तो मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत से होकर के निकलती है। अगला पॉइंट है कि मंदाकिनी नदी प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। ये प्रश्न बनेगा कि मंदाकिनी नदी किसके सौंदर्य से युक्त है? तो मंदाकिनी नदी जो है प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। उसके बाद कह रहा है कि इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि मन जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में किया है, अनुष्टुप छंद में किया है। और मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम ने सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर संबोधित किया है। आगे कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के सौंदर्य को देखकर राम के मन में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। राम मंदाकिनी नदी के निर्मल जल को पीने की इच्छा करते हैं। आगे कह रहा है कि मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ में का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखिए, यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया, यानी रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है या फिर संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है और इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर ये संबोधित करते हैं। तो ये रहा है आपका अध्याय नंबर 10, यानी कि 10वां अध्याय है आपका, 10वां अध्याय है। और मिलते हैं 11वें अध्याय के वीडियो को लेकर के। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।